हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि अपने विंडोज सर्वर 2022 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड डीएनएस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के साथ में अपने विंडोज पीसी को किस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के साथ ज्वाइन विंडोज़ पीसी को अगर हमने रिमूव करना है तो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कोई विंडोज़ पीसी हमारे डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ ज्वाइन है और अगर हम उसे किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग उसे अपने एक्टिव डायरेक्टरी से रिमूव करना चाहते हैं तो हम उस सिस्टम को डोमेन से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो इसके लिए पहले हम लोग अपने सर्वर मैनेजर पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हैं। तो हम अपने एक बार यूज़र एंड कंप्यूटर्स में चलते हैं और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 2 यूज़र यहाँ पर बने हुए हैं, विच इज़ अंकिता एंड अतिका, जो कि लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने देखे हैं। तो चलिए एक बार हम अपने डीएनएस सर्विस को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमारा लास्ट पीसी हमें वहाँ शो हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अपने टूल्स में जाकर डीएनएस पर जाते हैं और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लुकअप जोन पर जाकर एक्सपेंड कर लेना है इसको। और यहाँ हमने अधिका cyber.in जो कि हमारा डोमेन है, इस पर क्लिक करते हैं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, हमारे पास जो विंडोज़ 10 PC 01 का जो हमने पीसी अपना यूज़ किया था लास्ट वीडियोज़ में, वो यहाँ हमारा शो हो रहा है। साथ ही उसका जो IP एड्रेस था 192.168.5.21 वो भी हमें यहाँ शो हो रहा है। चलिए एक बार अपने विंडोज़ सिस्टम पर चल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा जो IP एड्रेस एंड होस्ट नेम है वो सेम है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अपने क्लाइंट पर मूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने एक यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अंकिता से ही लॉगिन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी हम लोग यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर अपने नेटवर्क कंट्रोल पैनल पे चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड ncpa.cpl, जो कि हम लोग रन में एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने अपने एथरनेट अडेप्टर पर आना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके स्टेटस में जाना है और यहाँ डिटेल्स में जाकर हम लोग अपना IP वेरीफाई कर सकते हैं कि सेम IP एड्रेस हमें यहाँ शो हो रहा है जो कि हमारे डीएनएस सर्वर पे शो हो रहा था। वही हम लोग अपना अगर होस्टनेम की बात करें तो CMD पे चलते हैं और यहाँ पर होस्टनेम कमांड्स के थ्रू हम लोग अपने होस्टनेम को भी वेरीफाई कर सकते हैं, विच इज सेम एज शोइंग ऑन अवर विंडोज सर्वर डीएनएस। सो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्लाइंट है वो हमारा अभी भी विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में ज्वाइन है और सेम होस्टनेम एंड IP एड्रेस के साथ में ज्वाइन हो रखा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग अपने यूज़र पर आते हैं और यहाँ पे sysdm.cpl कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। सेम यहाँ पर हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है, जो कि हमारे सर्वर जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का सर्वर है का यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको पासवर्ड देकर एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। सो उसके लिए हम लोग इसके लॉग आउट करते हैं और हम लोग एक बार इसका लोकल एडमिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा उससे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए हम लोगों ने अदर यूज़र पर जाना है और यहाँ पर डॉट के साथ में बैकस्लैश हमने देना है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने डोमेन को स्विच कर रहे हैं। एज यू कैन सी जो हमारा पहले डोमेन है वो एथिका साइबर है और जैसे ही हम लोग इसको डॉट के साथ में बैकस्लैश देते हैं हमारा डोमेन लोकल में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करना है, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर, और हमने इसका पासवर्ड देके यहाँ पे यूज़र से लॉगिन कर लेना है। तो अब हम लोग अपने डोमेन के नहीं बल्कि हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन कर चुके हैं। तो हमने सेम कमांड एग्जीक्यूट करनी है sysdm.cpl और यहाँ पर हमने चेंज में आकर अब जो हमारा मेंबर ऑफ है जो कि हमने अभी एथिका cyber.in का मेम्बर इसे बना रखा है, यहाँ पर इसको हटाकर हमने वर्क ग्रुप में लाना है। तो इसके लिए हमने वर्क ग्रुप पर क्लिक करना है और सेम यहाँ पर एक वर्क ग्रुप नेम हमने प्रोवाइड कर देना है और यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। सो व्हेन वी क्लिक ऑन द ओके बटन, ये हमसे डोमेन लीव करने के लिए परमिशन पूछ रहा है, तो इससे हम इसे ओके करते हैं और जैसे हम लोग इस पर ओके पे क्लिक करते हैं ये हमारे यूज़र नेम जो कि ADDS सर्वर का यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमसे पूछता है। तो हमने इसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है जो भी हमारे ADDS सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र और पासवर्ड है। तो सिंपल हम इसे पासवर्ड प्रोवाइड करके ओके कर लेते हैं। जैसे हम लोग इस पर ओके पे क्लिक करते हैं ये मैसेज देता है कि हम जो हमारा यूज़र है वो वर्क ग्रुप में स्विच हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो वेट फॉर अ व्हाइल। एंड जो हमारा सर्वर है वो यहाँ रीस्टार्ट हो चुका है और आप साथ ही देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो यहाँ से अब हट चुका है। सिंपल हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। तो पहले इसको हम लोग अपने यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से और ncpa.cpl की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और एथरनेट अडेप्टर पर जब हम लोग चेक करते हैं तो हमारा जो ये डोमेन नेम यहाँ शो हो रहा था एथिका cyber.in वो यहाँ से हट चुका है और नॉर्मल नेटवर्क आ चुका है। सेम अगर हम लोग sysdm.cpl पर चलते हैं और यहाँ पर चेंज में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें हमारा डोमेन हट चुका है और हम लोग अभी वर्क ग्रुप डोमेन के अंदर हैं। तो एक बार हम लोग इसको चलिए अपने सर्वर पर भी चेक कर लेते हैं क्या हमें डीएनएस में हमें इसकी एंट्री मिल रही है या नहीं। और यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपेंड करने के बाद में हम लोग अपने डोमेन के अंदर आते हैं जो कि हमारा एथिका cyber.in है
और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा Windows 10 PC01 था, जो कि हमारा होस्ट नेम था, और जो हमारा IP एड्रेस 192.168.5.21 था, वो यहाँ से अब हमारा रिमूव हो चुका है। इट मीन्स कि जो हमारा क्लाइंट जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से ज्वाइन था, वो सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो इस तरह से हम लोग अपने विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर किसी भी विंडोज के सिस्टम को यहाँ से ज्वाइन एंड रिमूव कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।